अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। योगी आदित्यनाथ ये हिंदू पंडित यहाँ पर जो कुंभ मेले की बात कर रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने उठाया कि जिन लोगों ने या जिनके बड़ों ने यानी मुसलमानों ने हिंदू मज़हब को छोड़ के इस्लाम मज़हब को कबूल किया है ये गलती है क्या नहीं है, वो आगे सारी बात आ रही है। इसके साथ ही इन्होंने कुंभ मेले की जो हिस्ट्री है उसको बयान किया। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि मज़हब जो होता है वो आसमान से आता है, किताब आती है और अंबिया आते हैं और वो आके बताते हैं। जो चीज़ें आपने घड़ी हुई हैं, वो कैसे मज़हब हो गई हैं, जैसे कुंभ मेला। हिस्ट्री में इसका कोई आपकी किताबों में भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। किसने लिखा ये कि यहाँ 4 बूंदें गिरी आबे हयात की और जनाब वाला और ये नहरें उसी की हैं। कैसे ये प्रूफ होता है? आइए देखते हैं। इसके बाद मौलाना साहब हैं, मौलाना सालिम साहब, वो इसका प्रूफ दे रहे हैं कि भाई ये सब हिस्टोरिकल नहीं है, हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ। ये देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उन्होंने उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत के ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये चेतावनी है उन सबको। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि ये उन लोगों के लिए ज़रूर चेतावनी है जो एक आस्था पर ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। बाकी कोई भी अगर महाकुंभ के दर्शन, महाकुंभ में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने कहा ना, एक ऐसा स्थल है जहाँ पे जाति और पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और वैसे भी इसके बारे में महाकुंभ के बारे में तो एक ये मान्यता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम का एक बृहद और विराट रूप देखने को यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। एक स्थान पर इतने बड़े पैमाने पर एक छोटी सी अवधि के दौरान कोटि कोटि श्रद्धावान एक जगह एकत्र होंगे। वो पूरी दुनिया से भी आएंगे, देश से भी आएंगे, उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन अगर कोई कलुषित मानसिकता के साथ आएगा तो मुझे लगता है उसके साथ उसको स्वयं भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके काफ़ी लंबे समय तक उसको स्मरणीय रहेगा। फिर कुंभ के मेले में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किया गया। मैं हिंदू भाइयों, उनके त्योहार, उनके किसी भी त्योहार में जो धार्मिक त्योहार है, मजहबी त्योहार, मैं उस पर जरा बराबर भी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बल्कि कीजिए वो त्योहार, कीजिए उन बातों पर, उन पूजा और प्रार्थनाओं को कीजिए जो आपके शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ, आपके शास्त्र के अनुसार कीजिए, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मुझे क्या, आपके परमात्मा को, आपके ईश्वर को भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप शास्त्र के खिलाफ करोगे तो आप नरक में जाओगे। इससे ये बढ़ावा मिलेगा, किसी का मर्डर कर दो, 6 साल बाद कुंभ का मेला आएगा, उसमें जाकर डुबकी लगाओ, पाक हो जाएंगे। कयामत की सुबह तक नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने पाप का हिसाब देना पड़ेगा। खुले लफ्जों में कहा गया है वेदों और शास्त्रों के अंदर, मरोगे ईश्वर के पास जाना होगा और वहां पर जाकर तुमको अपने किए का हिसाब देना होगा। कुंभ ये कच्चे मिट्टी के घड़े को कहा जाता है। और इस मंत्र में यह कहा गया है कि इंद्रजीत, इंद्र किसको बोलते हैं? हिंदू धर्म में यह अकीदा है कि इंद्र उस देवता को बोला जाता है कि जो तमाम जलवायु, तमाम पानी का खुदा अगर कोई है तो वो इंद्र है, इंद्रजीत।
इंद्रम मित्रम वरुण मग्नि माही रथो दिवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। वेदों में कहा गया कि नाम अनेक है वरना जात तो एक ही है। तो बैरक है तो वहां लिखा उस मंत्र में यह कहा गया कि इंद्र ने तमाम दुनिया के पानी को इकट्ठा किया और इसी इंद्र ने पर्वत पे पहाड़ पे जाकर वहां से जल को पानी को कच्चे घड़े से तोड़कर पहाड़ों को कच्चे घड़े की तरह तोड़कर, यानी जैसे कच्चा घड़ा होता है उसको तोड़ना आसान होता है, वैसे इंद्रजीत पहाड़ों पे गए और पहाड़ों को कच्चे घड़े के तरह तोड़कर वहां से पानी निकाला। आपके इस सीमांचल में हमारे जोकीहाट, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में इतना जो सैलाब आता है, पानी आता कहां से आता है? हिमालय पर्वत से आता है ना। हिमालय पर्वत से वहीं से पानी आता है और कोई ना कोई भी पहाड़ हो तो उससे पानी रिसता है, पानी निकलता है। शायद उसी को इसी के अंदर कहा गया हो कि इंद्र ने हिंदू धर्म के यहाँ अकीदे में, हालांकि हकीकत तो ये है कि दुनिया की तमाम समंदर, नदियां, पहाड़, आसमान, पेड़ पौधे, अगर कहीं से पानी निकलता है तो सिर्फ अल्लाह की जात है बस, और कोई नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की जात। तो उनका अकीदा है कि इंद्र ने पहाड़ों को कच्चे घड़े के तरह तोड़ा और वहां से पानी दुनिया के अंदर बहाया इंद्र। लेकिन एक जमाना ऐसा आया, ये कुंभ, लफ्ज कुंभ मिला, तो फिर ये भाई इतना बड़ा उत्सव कैसे मनाया जा रहा? पता कितना बड़ा? 6 साल में एक बार नंबर आता है इसका। सन 2019 में इस उत्सव को, इस त्योहार को मनाने के लिए 4200 करोड़ रुपए आवंटित किया था। गवर्नमेंट ने इसका बजट दिया था, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, वहां की सरकार। और अभी कितना पता? अभी 54,500 करोड़ रुपए कुंभ का मेले का आयोजन के लिए दिया गया। और अभी और रिपोर्ट ये आ रही है कि 7,500 करोड़ रुपए कुंभ के मेले में देंगे उसकी तैयारी के लिए। उसकी तैयारी क्या है? कुंभ का मेला क्या है? यह उत्सव क्या है? कोई खास पूजा है? कोई पूजा नहीं है। सिर्फ वहां के गंगा नदी में जाकर नहाने से इंसान के पाप धुल जाते हैं। वाह भाई, ये तो फिर बहुत आसान है। किसी का मर्डर कर दो, कुंभ के मेले में जाकर पानी में नहा लो। किसी की बेटी की इज्जत लूट लो, कुंभ के मेले में जाकर पानी में नहा लो। बेईमानी कर लो, किसी की नाजायज जमीन पर कब्जा कर लो। और प्रयागराज के अंदर में कुंभ का मेले का आयोजन होगा, जाकर के डुबकी लगा लो। 30 दिन से 45 दिन रहता है ना, और जाकर 45 दिन में ही पानी में खड़े हो जाओ। कोई भी गुनाह और पाप करके कहा जाता नहाने से आदमी का पाप बदन, वो पाप धुल जाता है, पाक हो जाता, पवित्र हो जाता। बिल्कुल गलत और गलत और गलत है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा। शास्त्रों में कुंभ का लफ्ज कुंभ मेले के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। शास्त्र में लफ्ज कुंभ में मेले में नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ। कहा गया है कि पौराणिक कथाओं में, मतलब लोगों के किस्सा कहानियों में है ये बात, किसी धर्म शास्त्र में नहीं है। मैं आज पूरे 3 घंटे तक इसके ऊपर मैं ट्रेन में बैठकर रिसर्च किया। मैंने टोटल किताबें खंगाल डाली है। बिलाखिर ये बात कही गई, ऋग्वेद के इस मंत्र के नीचे कहा गया है कि दुनिया के किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि कहीं पर 5,000 5,500 करोड़ रुपए देकर गरीब और यतीम और मिस्कीन के हक में जो पैसे जाने चाहिए उनको न देकर यहाँ पर पानी में, वहां पर गंगा नदी में लाइट और तरह तरह के फजूल खर्ची करके अवाम के पैसों को बर्बाद किया जाए और उस मेले का आयोजन किया जाए, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये 4 जगह पर ये कुंभ का मेले का आयोजन होता है। एक तो हरिद्वार, और दूसरा उज्जैन, तीसरा प्रयागराज, और चौथा ये नासिक के अंदर में। ये 4 ही जगह पर होता है। 5वीं जगह पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं होता। इसके पीछे एक राज है, एक पौराणिक कथा। ये आदमियों का एक कहानी है।
वरना शास्त्र में नहीं, न वेदों में है, न पुराण में है, न उपनिषद में है। मैंने आज पढ़ा है, आज मुझे ये पता चला और ये तहकीक हुई कि पुराने जमाने में एक महर्षि दुर्वासा थे। उन्होंने बद्दुआ दी इंद्रजीत को, तो इंद्रजीत की ताकत कम हो गई। तो इसी इंद्रजीत देवता और दानवों की ताकत जब कम हो गई तो दैत्य और राक्षस ने उनके ऊपर हमला किया, तो ये मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि एक ऋषि का मतलब एक बुजुर्ग ने उनको बद्दुआ दी थी, तो उनकी ताकतें कम हो गई। बहरकैफ जब इंद्रजीत ने कहा कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं, चलो किनके पास? विष्णु जी के पास। विष्णु जी जो परमात्मा थे, सबसे बड़े, उनके पास गए और जाकर कहा कि हमें शक्ति दीजिए, हम मुकाबला करेंगे इन राक्षसों से, हमारे पास ताकत नहीं है। हमें बद्दुआ दी है ऋषि मुनि ने, हमें बद्दुआ दी है महर्षि दुर्वासा ने, इसीलिए हमें ताकत प्रदान कीजिए। उन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि ऐसे ताकत नहीं मिलती, जाओ झीर सागर के नीचे बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ जप तप करो, यानी कुछ इबादत करो, दुआ मांगो। तो वहां पर जब गए ये लोग, सारे देवता मिलकर के गए, तो वहां पर अमृत कुंभ पानी मिला। पानी किसमें? एक लोटे में। तो इंद्र का बेटा जैन था, वो उस लोटे को लेकर भागने लगा, आसमान में उड़ने लगा। तो पीछे पीछे कौन गया? पीछे पीछे सबसे पहले दानव और देवता गए कि नहीं भाई, ये लोटा लेकर चला जाएगा, इंद्रजीत का बेटा अकेला कब्जा कर लेगा और हम लोग ऐसे रह जाएंगे। तो गया। जब बीच में लड़ाई हुई, वहां पर चलते हुए आसमान में 12 दिन तक लड़ाई चली, तो उसके लोटे से कुछ कतरे गिरे अमृत के, तो वो कतरा पानी का गिरा इन 4 शहरों में। एक गिरा हरिद्वार में, एक कतरा पानी, एक कतरा पानी गिरा प्रयागराज में, और एक कतरा पानी गिरा नासिक में, एक कतरा पानी गिरा उज्जैन में। तो इसीलिए उन जहां पर पानी का कतरा गिरा है, उन जगहों के ऊपर 6 साल में एक बार, ये भी तारीख कब आती है, अजीब है, समझ में नहीं आए। ये जब होगा, यानी इन 4 जगहों में जब होगा ये, जब सूरज और चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह आमने सामने आ जाएंगे, तो तब जाकर इस त्योहार का और इस मेले का आयोजन होगा। किसने कहा? लोगों ने कहा। शास्त्र ने कहा? नहीं कहा। आप ईद की नमाज पढ़ते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप बकरीद की नमाज पढ़ते, आप कुर्बानी करते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप शबे बारात, आप शबे कदर मनाते हैं, शबे कदर की रात को जागते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा। आप 30 रोजे रखते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप नमाज पढ़ते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप ज़कात देते, किसने कहा? कुरान ने कहा। आप हज करते, किसने कहा? कुरान ने कहा। यह है इस्लाम। लोगों के कहने के ऊपर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, लोगों के कहने पर ज़कात नहीं दिए जाते, लोगों के कहने पर किस्सा कहानी की वजह से 30 दिन के रोजे नहीं रखे जाते। ये इस्लाम है। यानी इस्लाम का कोई भी काम कुरान और शरीयत के खिलाफ नहीं होता, और अल्लाह तबारक व तआला के मंशा और उनके फरमान के खिलाफ लोगों की किस्सा कहानियों की वजह से नहीं होता। अगर कोई आदमी अपने एतबार से दीन में कोई नया काम शुरू करता है, तो हमारे उलमा इकराम कहते हैं कि तुम बिदअत कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो। इसीलिए इस्लाम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 5,500 करोड़ रुपए पानी में बहाया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम को यह होश नहीं है कि सबसे ज्यादा रेप के वारदात उत्तर प्रदेश में हुए, सबसे ज्यादा मर्डर का मामला उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा लूट और सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर होता है। और सबसे ज्यादा इज्तिमाई इस्मत-तरी यानी बलात्कार, गैंग रेप उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर किया गया। उसके पीछे पैसा नहीं खर्चा करेंगे। पिछले 9 महीने में सन 2024 के पूरे साल शुरू के 9 महीने में 11,333 करोड़ रुपए
साइबर क्राइम फ्रॉड के जरिए से लोगों के लूटे गए। यानी कैसे होता है, आपके पास कोई फोन में ओटीपी आया, फोन कहता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का वो टाइम खत्म हो गया है, आप हमको जरा ओटीपी बताइए, हम अपडेट कर देते हैं। आप समझते नहीं है, फौरन ओटीपी दिया तो आपका पैसा गया। इसी को साइबर क्राइम बोलते हैं। और साइबर क्राइम एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा पाप है कि इसके मुजरिम को आप पकड़ नहीं सकते। क्यों? ये इंडिया से नहीं होता, बहुत दूर से बैठ के करते हैं, दूसरे मुल्क से भी करते हैं, भारत में भी होता है, इंडिया से भी होता है, लेकिन उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाता। यानी 100 मामला अगर ऐसा हुआ है, 12 लाख FIR दर्ज हुए हैं। ये साइबर क्राइम यानी 11,333 करोड़ रुपए लोगों के ठगे गए। कितने? एक साल में, पिछले 9 महीने के अंदर अंदर पकड़े कितने गए? मात्र 30%, 6% लोग पकड़े गए। यानी अगर 12.5 लाख मामला सामने वजूद में आया है तो ज्यादा से ज्यादा 6,000 लोग भी नहीं पकड़े गए हैं। यानी इंटेलिजेंस इतना कमजोर, इतना कमजोर, और 7,500 करोड़ रुपए पानी में कुंभ के मेले में बहा रहे हैं और वहां पर परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। वाह भाई वाह। ये है मेरे भाइयों, हम वो मजहब से बिलोंग करते हैं, हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं जहां पर हमारा हर काम अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीके पर होता। आज हमें उसको करने की जरूरत है। आज हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, आज हमारे मदरसों के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की जाती है। हमारा कोई भी काम, कोई भी मसला और कोई भी मुसलमानों का फैल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है? बिल्कुल भी नहीं है। मुकाबला करके देख लो, मुकाबला करके देख लो। यहां तक कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान के अंदर अजान पड़ी जाती है, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे पहले बच्चे के कान पे अजान पड़ी जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में सबसे पहली आवाज कान के पहुंचनी चाहिए, यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। हर काम। अभी कहा ना हमने कि आप नहाने के लिए भी जाएं तो नहाने के आदाब बाइबल में है? नहीं है। मंत्रों में है? नहीं है। ऋग्वेद में है? नहीं है। नहाने के लिए 3 फराइज है, दुनिया में किसी भी ऑथेंटिक किताब में नहीं है, किसी धर्म के अंदर नहीं है कि नहाने का तरीका क्या है, नहाने में कितनी सुन्नत है, नहाने में कितना फर्ज है। लेकिन इस्लाम वो धर्म है जिसके अंदर नहाने तक का तरीका बताया गया है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। इसीलिए यूं ही नहीं कहा गया मोहम्मद रसूलुल्लाह को, आप अलैहिस्सलाम के लिए संस्कृत में भी कहा गया, नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पोषणम सन्मैरी मेहरथम न दुर्गादव सवासुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। संस्कृत में है, लेकिन पैगाम टोटल दुनिया के लोगों के लिए। संस्कृत योगी और मोदी के का नहीं है, संस्कृत पुरानी जुबान है। जैसे अंग्रेजी जुबान अंग्रेज के अब्बा की नहीं है, अंग्रेजी जुबान भी अल्लाह की है। हाँ, अंग्रेज ज्यादा उनकी मादरी जुबान है। और जैसे ही संस्कृत है, संस्कृत किसी अमित शाह का नहीं है या RSS वालों की संस्कृत जुबान नहीं है। संस्कृत ओल्डेस्ट लैंग्वेज यानी सबसे प्राचीनतम पुरानी जुबान मानी जाती है संस्कृत। उनसे भी पहले और जुबानें मानी जाती है, तिब्रानी है, सुरियानी है, वो सारी जुबानें मानी जाती है। तो ये संस्कृत जुबान के अंदर में एक पैगाम है दुनिया वालों के लिए कि नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पोषणम सन्मैरी मेहरतम न दुर्गादव सवासुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा गया, किसी को और को नहीं कहा गया। बाइबल पढ़िए तो ईसाई के लिए हजरत ईसा, यहूदियों की किताब अहद कदीम पढ़िए तो यहूदियों के लिए हजरत मूसा, ये सब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को पढ़िए तो बुद्धिस्टों के लिए गौतम बुद्ध सिद्धार्थ। जैनी की किताब वर्तमान महावीर जैन को पढ़िए तो जैनी लोगों के लिए उनकी चरित्र, सरदार के लिए, सिखों के लिए गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह और उनकी तालमूद आदि ग्रंथ, वो है किताब, वो पढ़िए उनके लिए। लेकिन हमारे नबी और कुरान पढ़िए तो इन द इंटायर वर्ल्ड, कुरान सबके लिए, इस्लाम सबके लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए। लेकिन आज खुद मुसलमान
अपनी शरीयत से दूर है। आज खुद मुसलमान अपनी मजहब इस्लाम के अहकामात से मुंह मोड़े हुए है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत नहीं आ रही है। अगर आप आज भी मुसलमान को अपनी शरीयत से मोहब्बत हो जाए, नमाज पाबंदी से पढ़ने लगे, सूद जैसी गंदी चीज से अपने आप को बचाए, बेईमानी से, चुगलखोरी से, गीबत से, बेपर्दगी से और जहेज जैसे मलऊन चीज से अगर मुसलमान अपने आप को पाक कर ले, इंशाअल्लाह आज भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद इनका इंतजार कर रही है। मदद ऐसे थोड़ी आती। सहाबा किराम के बारे में सुनते हैं तो हम लोग बड़े होकर करते, अरे यार वो तो सहाबा हैं, यानी वो गुनाह बाद में करते हैं और उनकी माफी का ऐलान पहले हो जाता है। यानी वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये तो सहाबा हैं, देखो जन्नत की बशारत मिल गई है अल्लाह के नबी के साथ जो पाक और पवित्र जमात थी। ऐसे नहीं मिली है मेरे दोस्तों, बड़ी कुर्बानियां पेश की उन्होंने, बहुत बहुत कुर्बानी पेश की, बहुत खून बहाए गए, मारा पीटा गया, जिस्म में सुराख किया गया और उनकी आंखें निकाली गई, उनके जिस्म के दो टुकड़े हुए, उनके ऊपर पत्थरे बरसाए गए। इन तमाम परेशानियों के बाद तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु उलाइका हुमुल। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ है उनका डायलॉग जो आखिर में आया कि उनकी जो डेंटिंग पेंडिंग की ज़रूरत होगी, फिल्मी डायलॉग तो ये बोलता रहता है जहाँ से ये पॉपुलर हुआ। और ये भूमि हमारी है, ये तो किसी मुसलमान ने नहीं कहा। ये जो इतराज़ किया गया कि ये भूमि हमारी है, ये किसी मुसलमान ने आज तक नहीं कहा कि इंडिया हमारा है। ओ भाई साहब मिल के सब रह रहे हैं, सबका है। अच्छा, आगे योगी क्लीन शेव। अब अगर वो कहते हैं ना कि भाई मुसलमान यानी उनके जो बड़े हैं उन्होंने हिंदू मज़हब को छोड़ा और वो इस्लाम में आए, अगर ये इतराज़ करते हैं तो इतराज़ तो यहाँ ये भी बनता है कि भाई हिंदू मज़हब के अंदर तो बाल काटना मना है और आप बाल छोड़ते ही नहीं हो, तो ये कहाँ की बिदत आप लेके आए हो। तो सोचने की बात है ना, आप दूसरे के बारे में बोलेंगे और अपना दरवाज़ा बंद रखेंगे, ऐसे नहीं हुआ करता। और ये बात आपके मज़हब में कहीं नहीं लिखी हुई। आपके मज़हब में ये लिखा हुआ है कि बाल काटने ही नहीं है। अच्छा जी, तो जो कि एक लॉजिकली या साइंस के हिसाब से ये क्या होगा, ये गलत होगा। साइंस ये कहती है कि भी आपके बालों में बदबू होती है, लिहाजा आप बालों को काट के रखा करें। ऐसी जगह भी मौजूद हैं जिसमें जहाँ पर आप अच्छी तरह साबुन लगाएं और धो लें, फला कर लें, अगले चंद घंटों में 3-4 घंटों में बदबू हो जाती है। लिहाजा बाल नहीं होंगे तो वो बदबू नहीं होती। तो आप क्यों नहीं मानते इस बात को? कुंभ का मेला हिंदू शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ, ये बात मौलाना अब्दुल्ला सालेम साहब ने कह दी है कि कुंभ का कोई मेला नहीं लिखा हुआ, ये इनकी अपनी इजाद है। भाई जहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए वो मज़हब बन गया ना, जहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए वो मज़हब हो गया, बस यही है। नहाने के तरीके की बात की है मौलाना ने, तो मैंने इसको सर्च भी किया। वाकई नहाने का तरीका किसी मज़हब में नहीं लिखा हुआ। नहाना ज़रूरी है, बीमारी के बाद नहाना ज़रूरी है, इबादत से पहले नहाना ज़रूरी है, यूँ लिखा हुआ है। लेकिन तरीका, भाई आप ऐसे पाकी की नीयत से नहाते हैं, आप नाक के अंदर गले के अंदर पानी डालते हैं, सफाई करते हैं और फिर उसके बाद पूरे जिस्म पर एक बाल बराबर भी पानी के बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे, पानी पहुंचाना है हर जगह पे। इतना तो इस्लाम दबाव देता है कि भाई आपने पाक कैसे होना है, तरीक़ाकार क्या है। और इस्लाम में वाकई ये लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई ऐसे 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 करना है। आगे देखते हैं मौलाना अब्दुल्ला साहब कुंभ मेले की क्या तारीख को बयान करते हैं। मुफ्लिहून, यही कामयाब होने वाले। क्या अगर मुसलमान आज कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा तो अल्लाह की मदद नहीं आएगी? जरूर मदद आएगी। मदद आई है गजा पट्टी की धरती पर, और बिना अमल और बिना तब्दीली लाए बगैर अल्लाह की मदद नहीं आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जंगे बद्र में मैदान में है, एक तरफ 1000 कुफ्फार है, अबू जहल है और पूरे लाओ लश्कर के साथ मौजूद है, और एक तरफ 300 सहाबाए कराम जिनके पास घोड़े नहीं, जिनके पास तलवार नहीं, जिनके पास कोई मजबूत हथियार नहीं, 1000 लोगों से लड़ने के लिए। मुसलमानों फिर पता क्या होता, लेकिन अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए
अल्लाह की जात पर यकीन करते हुए पीछे नहीं हटे, मैदान बद्र में पहुंचते। सहाबाए किराम मौजूद हैं 300 की तादाद में वहां पर, और उधर कुफ्फार अबू जहल अपनी पूरी ताकत के साथ 1000 बल्कि 1300 लश्कर लेकर आया था, 1300 लोगों को लेकर आया था। 600 तो सिर्फ घोड़े थे उसके पास, ऊंटों की तादाद अनगिनत, और तीर तलवार तफंग जिरा नेजा सब था। अल्लाह के नबी के साहबा के पास कुछ भी नहीं, किसी के पास डंडा है तो घोड़ा नहीं, किसी के पास घोड़ा है तो तलवार नहीं, किसी के पास कोई लकड़ी है तो उसके पास तलवार नहीं। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कहा कि घबराओ मत, अल्लाह की जात पर मदद कर, ईमान रखो, अकीदा रखो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फजर की नमाज पढ़ते हैं, सहाबाए किराम के सफ बनाते हैं, और उसके बाद अल्लाह की जात पर यकीन रखकर, आज मुसलमानों का यकीन अल्लाह पर नहीं है, आज मुसलमानों का अमल खोखला है। शराब पीने में आगे मुसलमान, बेईमानी करने में आगे मुसलमान, सबसे ज्यादा दामाद और बेटियों का सौदा करने वाले यानी जहेज मांगकर शादी करने वाला मुसलमान कौम आगे, और सबसे ज्यादा जुआ के अंदर हमारे नौजवान बर्बाद, फिल्मों के पीछे चक्कर लगाने, गाना सुनने के लिए हमारे नौजवान आगे। जुमे का दिन गुजरा है, जुमे की नमाज पढ़कर मैं फौरन निकला, मैंने ट्रेन के अंदर बैठकर सूरह कहफ को पढ़ा। कितने नौजवान थे ऐसे जो जुमे की नमाज जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ते, कितनी बड़ी फजीलत है। 15 पारे के अंदर सूरह कहफ है। अगर कोई आदमी जुमे के दिन, जुमे की सुबह से लेकर असर के वक्त तक अगर सूरह कहफ पढ़ता है तो आने वाले अगले हफ्ते तक उसकी हर परेशानी से, उसके हर शर से, उसके हर आफात और बलियात से अल्लाह उसको हिफाजत करता, उसकी हिफाजत करता। कोई नहीं पढ़ता। जुमे के दिन कसरत के साथ दरूद पढ़ना चाहिए उस नबी के लिए जिन्होंने कल तक खड़े होकर पांव में वरम लाकर आपकी मगफिरत की दुआ की, और कल कयामत में सबका बेड़ा पार होगा तो यही नबी दुआ करके आपको जन्नत में दाखिला दिलाएगा। पुष्पा 2 का हीरो नहीं दिलाएगा, सलमान खान, शाहरुख खान नहीं आएगा, वो तो खुद बंदर बने होंगे, उनको तो खुद अपनी पड़ी होगी। आपको अगर कोई जात बता सकती है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बचा सकती। सहाबाए किराम मैदान बद्र में है, अल्लाह की जात पर भरोसा है, यकीन है, क्योंकि जानते थे वो हक पर है, ईमान मजबूत है। फजर की नमाज पढ़कर सहाबा को अल्लाह के नबी ने सफ में बांध दिया। छोटे छोटे बच्चे 13 और 14 साल की उम्र, मुआज़ बिन मुअव्विज़ की 14 साल की उम्र। आज 14 साल का बच्चा तो पबजी गेम खेलता है, 14 साल का बच्चा जाता है बंगाल और वहां से जाकर शराब की थैलियां लेकर आता है। 14 साल का बच्चा आज गाना सुनने में आगे, 14 साल का बच्चा आज फिल्म देखने में आगे, सोशल मीडिया में एक्टिव रहता। यहाँ 14 साल का बच्चा मुआज़ बिन मुअव्विज़ बिन अफरा, ये दोनों जवान हैं हाथ में तलवार लेकर। इस उम्मत का सबसे ज्यादा नापाक आदमी कौन? अबू जहल था। सबसे ज्यादा नबी को तकलीफ पहुंचाने वाला अगर कोई था तो अबू जहल था, और अबू जहल का खात्मा करने वाला अगर कोई हस्ती, कोई बहादुर था तो ये 2 मासूम बच्चे जिन्होंने अबू जहल का खात्मा किया। सबक लेने की जरूरत है। सहाबाए किराम मैदान में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़े बांध कर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ज़िरा पहने हुए, फौजी सूट पहने हुए, फौरन निकल जाते हैं अपने हुजरे में और वहां पर जाकर सजदा करते हैं और वहां पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू अपना वादा पूरा कर दे। ए अल्लाह, ये मादूद चंद 300 सहाबा हैं, अगर ये बाकी नहीं रहे, खत्म हो गए तो अल्लाह कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, इसकी मदद, इनकी मदद फरमा दे। यानी यहाँ पर 2 पैगाम मिलता है। क्या? परेशानी के वक्त में डटकर जमीन पर उतर कर खड़ा होना। मिस्टर योगी और मोदी कोई कानून बनाता है देश के संविधान के खिलाफ, तो जमीन पर उतर कर सीना तान कर खड़ा होकर उसका मुकाबला करना, और दूसरे नंबर पर अल्लाह से मदद मांगना, दुआ मांगना।
ये दोनों चीजें इससे हमें मिलती है, इससे हमें सबक मिलता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में गए, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इनकी मदद फरमा, अगर ये 313 नहीं रहे, खत्म हो गए, तो तेरा नाम कयामत की सुबह तक ये 30 करोड़ 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इस जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन 1000 फरिश्ते लेकर हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ मदद करो मेरे महबूब की। तो मदद हुई कि नहीं हुई? वैसा ईमान चाहिए, वैसा यकीन चाहिए, और ऐसी मदद हुई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन से मट्टी उठाया अपने एक मुट्ठी में और शाहतिल वुजू पढ़कर ऐसे छिड़क दिया, फेंक दिया। वो धूल हर किसी काफिर के आंखों तक पहुंचता है, और उधर जिब्राइल अमीन 1000 फरिश्ते लेकर मैदान कारजार में मुकाबला कर रहे हैं। ईमान मजबूत हो, अल्लाह की जात पर यकीन मजबूत हो, तो आज भी अल्लाह तबारक व ताला मदद भेज सकता है, जैसा कि गजा पट्टी के 5000 नौजवानों के लिए अल्लाह ने मदद भेजी। लेकिन आज वैसा ईमान है हमारा? हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते, ईमान तो दूर की बात है जनाब, नमाज हम ही नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ना फर्ज है मुसलमानों, माओ बहनों सब पर नमाज फर्ज है। अरकान इस्लाम 4 है, 5 है, उनमें से दूसरी चीज सबसे बड़ी चीज पहले नंबर पर, सबसे पहली यानी जो इस्लाम है वो 5 रुकन है उसके। जैसे आपने पिंडाल खड़ा किया तो इसके पिलर पर खड़ा किया, आपने खंभों पर खड़ा किया, ये बांस के, अगर इनमें से एक लाइन के खंभे आप तोड़कर हटा दीजिए तो ये गिर जाएगा। तो ऐसे इस्लाम है, इस्लाम के अरकान 5 है, उनमें से किसी एक पर अगर कमी कोताही करेंगे तो फिर वो इस्लाम की जो छत है, इमारत है, वो गिर जाएगी। पहले नंबर पर ईमान है, दूसरे नंबर पर नमाज है, फिर रोजा है, फिर हज है, फिर ज़कात है। ईमान तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन रोजा हज ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, उसके लिए प्रोसेस है। लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है सब पर फर्ज है, सब पर, अमीर हो, गरीब हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, सब पर नमाज फर्ज है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज को छोड़ोगे तो कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाओगे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। फिर क्या वजह है कि हमारा नौजवान नमाज नहीं पढ़ता है? क्या वजह है कि हमारी माएँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती? क्या वजह है कि हमारी मस्जिदें नमाज से आबाद नहीं होती? हर एक मुसलमान को नमाज पढ़ना चाहिए। अगर पूरी बस्ती के अंदर में 100 आदमी है तो 100 के 100 को नमाज पढ़ना चाहिए। एक को कोई मजबूरी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, अलग मसला है, लेकिन नमाज पढ़िए आप। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो अंदर से आप मजबूत होंगे, रूहानी ताकत आपकी बढ़ेगी। नमाज पढ़ने से कुर्बत बढ़ती है। हमारा कोई भी काम शरीयत के फरमान नबी की बताए हुए तरीके के खिलाफ नहीं होता, और जो कोई करता है कुरान और शरीयत की पैरवी करते हुए वो फायदे में रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई कुछ कह दिया कर रहे हैं, जैसा हमारे सनातन धर्मी भाई करते, जो मन में आया। पौराणिक कथा में लिखा हुआ है कुंभ के मेले में जाओ तो करो, हालांकि उनके साफ साफ लिखा है यत्र नार, साफ खुले लफ्जों में लिखा के हेतु वो ब्रह्म गतिस्तान ते सत्संगतिर दान विचार तोषा, परमात्मा के करीब जाना है, क्या करो? परमात्मा के नाम लो कि पानी में डुबकी लगाओ। पानी में डुबकी लगाने से ज्यादा नापाकी धुलेगी, यानी बदन के अंदर अगर आपकी नापाकी लगी हुई है तो पानी में डुबकी लगाए ना है तो आप पाक हो सकते। लेकिन अंदरूनी एतबार से किसी का मर्डर किया है आपने, किसी की जमीन हड़प ली है, 40 दिन क्या मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर को, मिस्टर सीएम को, ये पौराणिक कथा को छोड़िए, शास्त्रों के मुताबिक काम कीजिए। शास्त्र में लिखा हुआ है कि किसी इंसान को गुस्सा मत करो, किसी इंसान को जुबान से तकलीफ ना दो। अहिंसा सत्यम करोदस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वर लोप्तवम, सच्चा बोलो, झूठ मत बोलो। और हमारा देश का सबसे बड़ा जो मुखिया वही झूठ बोलता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है कि नहीं बोलता? सबसे ज्यादा झूठ बोलता है कि हम फकीर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। 2700 करोड़ रुपए के घर में रहता है, फकीर है वो। वाह भाई वाह, इंटरनेशनल फकीर। 6500 जूती की जोड़ी है,
आपके पास 6 जोड़ी नहीं है जूतियां, हमारे पास भी नहीं है, 2 ही है हमारे पास। उनमें से भी एक कभी कभी चोरी हो जाता, जलसे में जाते तो हमारे जूते ही लेके कोई भाग जाता। हमारे पास तो 6 भी नहीं, 6,500 जूते जोड़ियां, 5,500 सूट। किनके पास? मिस्टर मोदी के पास, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास। और बोलते क्या हैं? हम तो फकीर हैं जी, झोला उठाकर चले जाएंगे। आप चले जाइए तो देश को छुटकारा मिल जाए। 5,500 जोड़े। ये तो छोड़िए जनाब, जिस कालीन पर बैठता है जनाब सीएम साहब बैठते हैं, हमारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर साहब जिस कालीन पर बैठते हैं, उसकी कीमत पता है कितनी? 300 करोड़ रुपए। 3,000 नहीं, 3 लाख नहीं, 300 करोड़ रुपए। सोशल मीडिया में चल रहा, आप लोग पढ़िए। अभी हम लोगों को भी अभी 1-2 दिन पहले ही पता चला, 300 करोड़ रुपए का कालीन। झूमर घर में लगाते हैं, कितना होना चाहिए? 2 लाख का होना चाहिए, 3 लाख का, 4 लाख का, 50 लाख का। भाई मान लीजिए, चलिए 70-80 लाख का झूमर लगा लो। 200 करोड़ रुपए का झूमर। हमारे घर में रोशनी करना हो तो 200 रुपए का बल्ब लगा लेते, घर चकमक करता। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगाया आपने। वो भी छोड़िए, सबको पीछे छोड़ दिया। क्या पता है? जिस हवाई जहाज पर मैं आपके यहाँ बैठा आया हूं, 2 हवाई जहाज चेंज करके, दोनों हवाई जहाज का टिकट एक साथ हमने बनाया, तो पता कितने का बना? दोनों हवाई जहाज का टिकट बना तकरीबन 10,500 रुपए का। दोनों हजार, यानी 2.5 घंटे की सफर थी हमारी। बेंगलोर से डायरेक्ट हमारी, बेंगलोर से गए हैदराबाद, और हैदराबाद से फिर यहाँ कलकत्ता, कलकत्ता से फिर यहाँ पहुंचे। 10,500 रुपए। उनके हवाई जहाज, उनका हवाई जहाज देखा आप लोगों ने? उनके हवाई जहाज कितने का बना हुआ? 8,500 करोड़ रुपए का उनका जेट है, उनका हवाई जहाज है, जिस पर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बैठकर घूमते हैं। बोलते हैं कि हम भिखार, हम फकीर हैं। 8,500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज पर बैठकर भीख मांगने के लिए जाते हैं। दुनिया का कोई फकीर ऐसा नहीं होगा, कोई फकीर ऐसा नहीं होगा। फकीर तो होगा ही, फकीर तो उनके पास तो कॉन्सेप्ट ही हमारा बना हुआ। आजकल तो इंटरनेशनल फकीर जनाब अब तो टेम्पो में आता मांगने के लिए। 5 रुपए 10 रुपए तो लेता भी नहीं है। बाज आपका टोटो में एकदम इत्मीनान से बैठकर आए, रिकॉर्डिंग चला देगा और खैनी खाएगा मजे से। देना है तो दीजिए इंटरनेशनल फकीर, इतना तो होता। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद पता नहीं कार में भी अब मांगने लगेंगे फकीर लोग। इसलिए कि हमारे जो इंटरनेशनल इस देश के फकीर हैं, वही जब 8,500 करोड़ रुपए के जहाज में बैठकर घूम रहा है, तो भाई उसका असर तो आएगा ही और फकीरों में। तो खैर ये चल रहा है। झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर तकरीबन सारी बातें आ गई हैं, तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। तो मेरा मशवरा होगा मुसलमानों को कि वो कुंभ मेले में ना तो तिजारती मकसद के से शिरकत करें, ना ही जो है वो वैसे शिरकत करें, क्योंकि अब उन्होंने जो बात कर दी है योगी आदित्यनाथ ने, जिस हिंदू को मौका मिलेगा उसके दिल में ख़राबी होगी और उसके दिमाग में हिंदूपना होगा, वो कत्ल करेगा। तो मेरा मशवरा ये होगा कि कुंभ मेले में बिल्कुल मुसलमान शिरकत का जो है वो ना करें, शिरकत करें ही नहीं। अब क्या वजह है जिन वजूहात की बिना पर मैं शिरकत ना करने का मशवरा दूंगा? एक तो हमारा और उनका अकीदत मुतज़ाद है कि कुंभ मेला एक हिंदू मजहबी तकरीब है जो हिंदू मजहब, अकायद और रसूमात पर मबनी है, वो अपना करते रहें। मुसलमान इसमें शिरकत से गुरेज करें ताकि उनके अकीदे और दीन पर कोई हर्फ ना आए। आप जाएंगे तो लोग आपको भी कहेंगे कि हिंदू बन गए हो, मुशरिक बन गए हो। शिरक अल्लाह के यहाँ माफ़ है ही नहीं। तो मशवरा हमारा यही हो, अकीदे के तज़ाद की वजह से लकुम दीनुकुम वलियद्दीन। हमारा अपना मज़हब है, आपका अपना मज़हब है, आप अपने मज़हब। वैसे ही कुंभ जो है ना हिंदू मज़हब में है ही नहीं, ये तो मज़हब ही नहीं है, उनका अकीदे का तज़ाद है कि कुंभ मेला में एक हिंदू मजहबी तकरीब में जो हिंदू मजहबी अकायद और रसूमात पर मबनी है, मुसलमान इसमें शिरकत से गुरेज करें ताकि इनके अकीदे और दीन पर कोई हर्फ ना आए। दूसरा, कुंभ मेले में बुत परस्ती और दीगर गैर इस्लामी रसूमात की अदायगी होती है। कुरान और सुन्नत में इनमें शिरकत से सख्ती से मना फरमाया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को, हिंदुओं को, गैर मजहबी लोगों को इतनी रियायत दी है कि आप आओ हमारे मस्जिद में, नापाक किसी तरह गैर मुस्लिम है, काफिर हैं आप,
ठीक है, मुसलमान नहीं, आप हमारी मस्जिद में आ सकते हैं, इतना तक रियायत तो दी है। शिर्क की रियायत तो मुमकिन ही नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मजहबी रसूम, कल मैं सर्च कर रहा था कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजहबी त्यौहार में शिरकत की है, बल्कि मना फरमाया है। तो जवाब क्या आया, बल्कि मना फरमाया कि आप इनके, और ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे जो सहाबा मुसलमान हुए थे तो उनके मजहबी त्यौहार थे, चाहे वो ईसाई तर्ज पे थे, चाहे वो यहूदी तर्ज पे थे, चाहे वो हिंदू तर्ज पे थे, ये तीनों कौमें वहाँ पर मौजूद थी, मक्का में भी और मदीना में भी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे उन त्यौहार के बदले में तुम्हें 2 त्यौहार दे दिए हैं, एक रमज़ान मुबारक के ख़त्म होने पर, एक हज के बाद। तो ये 2 त्यौहार हैं जो हम मजहबी तौर पर उनको क्या करते हैं, मनाते हैं। धमकियां और ख़तरात, देखिए हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे में वहां जाना अपनी जान और इज्जत को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। मैं पहले कह चुका हूं, मजहबी और समाजी कशीदगी के बायस ऐसे इज्तिमात में मुसलमानों की हिफाजत के हवाले से खदशात मौजूद हैं, और कुंभ मेला में हिंदू मजहबी रसूमात पर मबनी है जो इस्लामी रिवायत से मुतज़ाद हैं, वहाँ मौजूदगी इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। अगर कोई मुसलमान वहाँ तबलीग या दावत के इरादे से जाए तो अमूमन ऐसे मौक़े महदूद होते हैं और बाज़ औक़ात मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है। ये तो आप भैंस मुझे मार वाली बात है। वहाँ इंडिया के अंदर ऐसे इज्तिमाआत में शिरकत करने से मुसलमान कम्यूनिटी पर मनफी असर पड़ सकता है, ख़ास तौर पर अगर इनका अमल इस्लामी उसूल के ख़िलाफ़ हो। बड़े इज्तिमाआत में वबाई अमराज फैलने का ख़तरा होता है, जैसा कि कोविड-19 और आजकल जो चाइना में भी चल रहा है, एक नया जो वायरस है वो फैला है। शिरकत के लिए वक्त और पैसा ज़ाय हो सकता है, जो किसी मुस्बत मकसद की बजाय किसी गैर ज़रूरी सरगर्मी में खर्च हो। नंबर 10, मुसलमानों की शिरकत से इनकी अपनी कम्युनिटी और मज़हब के हवाले से बदगुमानी पैदा हो सकती है। तो ये एक 5-10 बातें मैंने आपसे बयान की है जो कि वाकई बात है कि आप शिरकत क्यों करेंगे। अगली बात यह है कि मोदी के झूठ कितने साबित हुए हैं। तो ये बात वाकई है कि मोदी ने 2016 में नोटबंदी का ऐलान फरमाया और ये कहा कि लोगों के पास काला धन है, लिहाजा काले धन में ये नोट इस्तेमाल होते हुए हैं और इनको बंद किया जाए। तो बैंकों को कहा कि ये वापस करो, और 99% वो वापस आ गया, वो काले धन में इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। तो ये तहकीक करके बात किया करें। गुजरात में 24 घंटे बिजली की बात की थी कि मैं वहाँ का वज़ीर आला होने के बनिस्बत मैंने 24 घंटे वहाँ बिजली दे दी, और वहाँ 24 घंटे बिजली थी ही नहीं। सैलाब के दौरान राहत रसानी में मोदी ने कहा था कि 15,000 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, और हकीकत ये थी कि रेस्क्यू 15,000 हुए ही नहीं थे। और रिडार और बादलों से मुतल्लिक मोदी का एक चुटकुला बना कि ये बादल हमारे जहाज़ों को रिडार में आने से वो बचाएंगे, हालांकि बादलों का रिडार से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मोदी साहब हुए जी, क्या कर सकते हैं हम। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।